हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स और हम लोगों ने ABC में रिलेशन डिराइव किया था लास्ट क्लास में। तो जो लोग डायरेक्ट सेकंड लेक्चर्स देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पहले आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर्स देख लें, ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर्स देख लें तो आप लोगों को आज का लेक्चर ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि उसके कुछ यूजेस लगेंगे। तो आज बेसिकली टॉपिक से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल टर्म्स ऑफ ए जीपी। जैसे हम लोगों ने जनरल टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, सबको क्लियर होगा जनरल टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता है, बताइए आप लोग। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म्स क्या आता है। चलिए फिर हम लोग मान लेते हैं लेट a1 a2 a3 an be are in GP बी आर इन जीपी और हम लोग फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं A1 को हम लोग मान ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग मान रहे हैं क्या है अपना A है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन पे अब आप लोग जाएंगे तो A2 बाई A1 आपको कितना मिलेगा R, जो कि आपका क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A1R, A2 इज इक्वल टू A1 इंटू R और A1 हम लोगों ने कितना लेट किया हुआ है A, तो कितना आ जाएगा AR। ध्यान से देखिएगा आप लोग A2 कितना आ गया है आप लोगों का AR। अगर अब हम लोग ऐसे A3 बाई A2 पे जाएंगे, A3 बाई A2 वो भी कितना होगा R। A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A2R, सबको दिख रहा है A3 इज इक्वल टू A2 इंटू R। A2 कितना आया है A2 फाइनली कितना आया है AR। जब A2 की जगह आप लोग AR लिखेंगे, एक आर और है तो कितना हो जाएगा AR स्क्वायर। तो A3 आपका कितना आ गया AR स्क्वायर आ गया। A1 कितना आया था A2 कितना है AR, A3 कितना है AR स्क्वायर। ऐसे ही आपका A4 कितना हो जाएगा, A4 कितना हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख दूं। चलिए अच्छा आप लोग को एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक टर्म मैं और ले ले रहा हूँ A4। तो A4 बाई A3 कितना होगा, A4 बाई A3 R होगा। तो A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A3 इंटू R, एक टर्म मैं और ले ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो A4 कितना हो जाएगा A3 इंटू R। A3 कितना आया है A3 AR स्क्वायर आया है, A3 AR स्क्वायर आया है। तो A3 की जगह हम लोग AR स्क्वायर रखेंगे, एक R पहले से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा AR क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा, A2 कितना मिला AR, A3 कितना मिला AR स्क्वायर, A4 कितना मिला AR क्यूब। तो जो टर्म हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं R की पावर में उससे एक कम मिल रहा है। यहाँ पे 4 था तो R की पावर में कितना मिला 3, यहाँ पे 3 था तो R की पावर में कितना मिला 2। तो अगर ऐसे हम लोग बात करें AN निकालना हुआ AN, तो AN कितना होगा A आएगा जैसे सब में आ रहा है, फिर उसके बाद R आएगा, R की पावर में कितना आएगा इससे A कम आएगा ARN माइनस 1। तो जीपी में जो आपका जनरल टर्म होता है वो यही होता है AN इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। यही आपका जनरल टर्म बोलिए या फिर आप लोग nth टर्म बोलिए, यही आपका आता है AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, किसी को कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई होगी। ये है आपका डेरिवेशन, आप लोग देख सकते हैं कैसे ड्राइव किए हुए हैं। बाकी आप लोग को अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट जनरल टर्म जान लीजिए। nth टर्म अगर निकालना हुआ ARN की पावर AR की पावर n माइनस 1, ये आपका जनरल टर्म आता है। nth टर्म आता है फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर आपसे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये तो आपका nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होता है। अगर स्टार्टिंग से आपसे मान लीजिए A14 पूछ रहा है A14, तो आप लोग क्या करेंगे AR की पावर में 14 माइनस 1, AR की पावर 13 हो जाएगा। A आपका फर्स्ट टर्म होता है, R क्या होता है कॉमन रेशियो, N क्या होता है आपका nth टर्म। जो टर्म आपको निकालना हो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। A क्या है आपका फर्स्ट टर्म, R क्या है आपका कॉमन रेशियो, R क्या है आपका कॉमन रेशियो और N क्या है आपका nth टर्म। मेरे हिसाब से फार्मूला सबको क्लियर है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। ये तो आपका nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो गया। अगर nth टर्म फ्रॉम एंड पूछे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो कितना आता है फ्रॉम द एंड
कितना हो जाएगा L 1/r का पावर n माइनस 1। अगर आपसे nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछता है, 13th टर्म फ्रॉम एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? L 1/r की पावर n माइनस 1। टर्म्स मेरे हिसाब से यहाँ सबको क्लियर है। L मीन्स होगा लास्ट टर्म, R आपका होगा कॉमन रेशियो, n मीन्स होगा nth टर्म, जो वो टर्म्स आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपका बाकी ये जीपी अगर स्टार्टिंग से पूछता है तो आप लोग ये लगाएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आप लोग एज्यूम करके चलेंगे, आप लोग को यही लगाना है। चलिए, बाकी मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म्स सबको क्लियर हो गया है। जनरल टर्म्स क्या आता है जीपी का, सबको क्लियर है। आप लोग बाकी स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे क्या बोला हुआ है? फाइंड द 8th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 3, 9, 27, 81। आपसे 8th टर्म पूछा हुआ है और जनरल टर्म पूछा हुआ है क्वेश्चन में। एक तरीका तो आपके पास ये कॉमन रेशियो सबको दिख ही रहा होगा, 3 है कॉमन रेशियो। उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे 8th टर्म तक। बाकी हम लोग किससे लगाएंगे इसको? जनरल टर्म्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे लगाएंगे। अगर फाइंड द 8th टर्म बोला है तो हम लोग 8th टर्म स्टार्टिंग से निकालेंगे। जब तक लास्ट से नहीं बोलेगा तब तक हम लोग नहीं निकालेंगे लास्ट से। जब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा लास्ट, तभी लगाइएगा लास्ट वाला जो फार्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था, L 1/r का पावर n माइनस 1। बाकी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है तो आप लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। चलिए देखिए, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है? a कितना है? पहले आपको जो जो पता है लिख के चलिए। a कितना है आपका? 3 है। कॉमन रेशियो r कितना है? 9/3 कर लीजिए, या फिर 27/9 कर लीजिए, या फिर 81/27 कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो आपको r कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। अब चलिए, अभी हम लोगों ने जनरल टर्म क्या पढ़ा था? an इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने जनरल टर्म जीपी का, ar की पावर n माइनस 1। तो an इज इक्वल टू जनरल टर्म कितना हो जाएगा? a कितना है? 3 लिख लीजिए। r कितना है? 3 की पावर में कितना हो जाएगा? n माइनस 1। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। जब आपका ये क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो an आपका कितना आ जाएगा? जब पावर आप ऐड कर लेंगे तो 3 की पावर n हो जाएगा जनरल टर्म। अगर आपसे 8th टर्म पूछ रहा है तो 8th टर्म के लिए आप क्या करेंगे? 8 निकालेंगे, सीधा सीधा n इज इक्वल टू 8 पुट कर दीजिए बस। तो a8 कितना हो जाएगा आपका? ar की पावर 8 माइनस 1, दैट इज ar की पावर 7। तो कितना हो जाएगा? a कितना है? 3, r कितना है? 3 की पावर 7, कितना हो जाएगा? 3 की पावर 8। या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, an इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो a8 पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 8। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे। बाकी मैं आप लोगों को इसलिए इससे बता रहा था क्योंकि जरूरी नहीं हो हर जगह आपका कुछ ऐसा ही केस बने, इसलिए मैं आपको यहाँ बेसिक से बता रहा था। 3 की पावर 8 आपका आएगा। तो 8th टर्म कितना आ गया? 3 की पावर 8। जनरल टर्म कितना आया है? 3 की पावर n। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सबको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डिक्टो फार्मूला पे है। जो फार्मूला भी हम लोगों ने लास्ट टर्म का ड्राइव किया था उसी पे है आपका। आपसे क्या बोला है? फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी आपको ये दे रखा है। 4th टर्म बताना है फ्रॉम द एंड। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं, वार्म अप क्वेश्चन, ताकि फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। तो कितना आता था? L 1/r का पावर n माइनस 1। अब आप लोग को जो जो गिवन कंडीशन है, पहले आप लोग गिवन कंडीशन को लिख लीजिएगा। गिवन आप लोगों को क्या क्या है? L मीन्स लास्ट टर्म कितना है आपका? 3072। L आपका ये है। a कितना है? a की जरूरत है नहीं वैसे, चलिए फिर भी लिख लेते हैं। a कितना है? 3। r कितना है? 6/3 कर लीजिए, या फिर 12/6 कर लीजिए, या फिर 24/12 कर लीजिए। आप लोगों को r कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। n कितना है? 4। कौन सा टर्म बताना है आपको? 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो n कितना हो जाएगा? 4। चलिए अब फार्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा। L 1/r का पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 3072, 1/2 का पावर 3। तो 1/2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 1/8। सीधा सीधा बोले तो 3072/8।
आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। बाकी ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। सबसे पहले जो हम लोग को दे रखा है हम लोग उसको लिख लेते हैं। थर्ड टर्म मीन्स A3 आपको कितना दे रखा है 24, उसके बाद आपको सिक्स्थ टर्म A6 कितना दे रखा है 192, और आपसे पूछा क्या है 10th टर्म A10। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। A3 जनरल टर्म आपका क्या होता है, AN इज इक्वल टू AR की पावर n-1, तो A3 आपका कितना हो जाएगा AR स्क्वायर, ऐसे ही आपका A6 कितना हो जाएगा AR की पावर 5। तो आप लोग यहां से देखिए AR स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 24, और आपको AR5 कितना दे रखा है 192। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, अब हम लोग को यही बनाना है। आप लोग को AR स्क्वायर कितना पता है 24, तो इसको आप लोग ऐसे लिखिए, ध्यान से देखिएगा, AR स्क्वायर इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 192। AR की पावर 5 ही तो लिखा है, AR की पावर 5 ही तो लिखा है 192, इसको हमने कैसे लिख दिया AR स्क्वायर इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 192। AR स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 24, तो AR स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे 24 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 192। R क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। 24 को आप इधर डिवाइड करेंगे, 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 कितना आता है 192 आता है। तो यहां से आपको R कितना मिल जाएगा 2। R क्यूब इज इक्वल टू 8 था, तो R इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। अब चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो AR स्क्वायर कितना था 24, AR स्क्वायर कितना था 24, R कितना मिल गया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 24, तो A कितना मिल गया 6, A मिल गया 6, R मिल गया 2। आपसे क्या पूछा था A10, तो A10 इज इक्वल टू कितना होगा AR की पावर 9। आपको A पता है और R पता है, अब आप लोग नहीं कर लेंगे R2 की पावर 9 इंटू 6, यही आप लोग करेंगे तो आप लोग का आंसर होगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं जनरल टर्म्स के, इसलिए मैंने करा दिया। आप लोग देख लीजिए इसको अरेंज कैसे करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आप लोग इसको ऐसे अरेंज कीजिएगा, जैसे AR की पावर 5 था, हमको वैल्यू किसकी पता थी AR स्क्वायर, तो हमने क्या किया इसको कर दिया। या फिर आप लोग इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। जब सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो आप लोग को R क्यूब मिलेगा, मीन्स सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिएगा। AR की पावर 5 और AR स्क्वायर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको R क्यूब मिलेगा, इधर 8 मिल जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया AR स्क्वायर इंटू R क्यूब। बाकी आप लोग अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, चाहे आप फर्स्ट बाई सेकंड कीजिए चाहे सेकंड बाई फर्स्ट कीजिए, दोनों से आपको R वही मिलेगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए जनरल टर्म्स से फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जनरल टर्म्स पे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाए। आप लोग बाकी इसको लिखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन हम लोग जीपी का ये एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको क्या बोला है फोर्थ एग्जाम्पल में, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दे रखा है, हम लोग गिवन कंडीशन को पहले लिख लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म, मींस जो आपका फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। मींस जो आपका फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म, और आपको फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है -3, और आपसे पूछा क्या है सेवंथ टर्म, डिटरमाइन द सेवंथ टर्म। तो हम लोग इसी की हेल्प से अब जो है सेवंथ टर्म निकालेंगे। चलिए फिर लिखते हैं जो जो कंडीशन दे रखा है, हमको भी नहीं पता क्या दे रखा है। A4 कितना होगा आपका, A4 AR क्यूब होगा, मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर हो गया होगा। AR की पावर n-1, तो कितना हो जाएगा AR क्यूब। A2 कितना होगा AR, तो AR क्यूब जो है इसके स्क्वायर के इक्वल है। A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर, बस अब हम लोग वही लिख रहे हैं। AR क्यूब इज इक्वल टू AR का होल स्क्वायर, ये आपका गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। अब हम लोग A स्क्वायर R स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो उधर क्या बचेगा 1 लिख लेते हैं।
ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने ए स्क्वायर आर स्क्वायर को इधर ले आया, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो इधर कितना बचेगा 1। अब आप लोग देखिए आर स्क्वायर से ऊपर क्या बचेगा आर, नीचे क्या बचेगा ए, तो आर बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिल गया आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा होगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। जो गिवन कंडीशन दे रखा है हम लोग उसी को अप्लाई कर रहे हैं बस। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको उतनी क्लियरिटी ना हो रही हो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी आने लगेगा। आप लोग सोल्यूशन को देख देख के ही सीखेंगे। तो जो गिवन कंडीशन दे रखा है मैं वही कर रहा हूं बस। तो a इज इक्वल टू आर मिल गया आप लोगों को, यहां से a इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a आपको -3 दे रखा था और a इज इक्वल टू आर है, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सेवंथ टर्म a7 कितना होगा, a7 कितना होगा, a r की पावर n-1 मींस a r की पावर 6, यही तो होगा। a और r आपके दोनों इक्वल है, आप लोग चाहे r की पावर 7 बोल दीजिए, चाहे a की पावर 7 बोल दीजिए, या फिर आप लोग चाहे इसी में पुट कर दीजिएगा। तो -3 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां से क्लियर है, जो भी आएगा निगेटिव आएगा। -3 की पावर 7 होगा और ये टर्म आपका निगेटिव ही होगा। आप लोग निकालिएगा a7 -3 की पावर 7 आएगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। मैंने बेसिक से बिल्कुल समझाया है। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप लोगों को लेक्चर्स में जो भी कमी लग रही हो आप लोग प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये था आपका जनरल टर्म्स आपका खत्म हो चुका है। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स इसीलिए बनाता हूँ टॉपिक वाइज, ताकि लेक्चर्स बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, आप लोगों को बोरियत भी ना लगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं 1 घंटे का लेक्चर्स हो या 40 मिनट का हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे भी बन जाएगा, वैसे उतना भी मैं बना सकता हूँ। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म पे अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी, मीन्स जैसे अभी हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी में पढ़ा था, वैसे अब हम लोग जीपी में भी सम पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।